जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज हम लोग साइंस विज्ञान से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले साथियों हमने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 3 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन या फिर डी अमोनिया का। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप सभी को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो साथियों, रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, आइसोप्रीन का प्रयोग होता है रबड़ के संश्लेषण में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और साथियों, अब आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से। टाइमिंग को आपको ध्यान रखना है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है कॉपर को, यानी कि तांबा को इसमें मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे थे उनका बिल्कुल सही जवाब है तांबा। आगे देखिए, भ्रूण का विकास किसमें होता है? चलिए 3 के लिए आंसर बताइए, भ्रूण का विकास किसमें होता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गर्भाशय में होता है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल का नाम क्या है? दिवाकर स्टडी IQ। तो प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जस्ट उल्टा होता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 kWh बराबर कितना जूल होता है? तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है, इसका कारण क्या है? टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो साथियों, टीबी रोग का यानी क्षय रोग का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, इसका कारण है जीवाणु, यानी कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग है टीबी। जीवाणु को कहा जाता है बैक्टीरिया, विषाणु को बोला जाता है वायरस। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही आंसर है मरासमस। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मरासमस। यहाँ पर
पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेरी रोग ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है और रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा जल। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यानी कि कौन सा पूछा जा रहा है, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो जल होता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त जो कच्चा पदार्थ होता है ये होता है एपिडिक, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। मोमबत्ती का जलना क्या है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। मोमबत्ती का जलना क्या है? तो साथियों मोमबत्ती का जलना यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रासायनिक परिवर्तन। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और देखिए जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो देखिए आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो साथियों उस धातु का नाम क्या है? सोना, जो कि सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये है धोवन सोडा का रासायनिक नाम, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा का नाम है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो साथियों आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। पके हुए अंगूरों में होता है। तो साथियों पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो याद रखिएगा फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। रेयॉन किससे बनाया जाता है? ये सभी छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनको ध्यान रखें। रेयॉन किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा सेलुलोज से बनाया जाता है रेयॉन को। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्यारे साथियों मनुष्य की लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ये एमिलेज एंजाइम होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर ऑप्शन में एमाइलेज नहीं मिलेगा तो आपको टाइलिन देगा। ये भी लार में पाया जाता है, टाइलिन नाम का एंजाइम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है इन चारों ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वसा। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है।
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है जीवाश्म और पेड़ पौधों की आयु को ज्ञात करने में। स्टोक्स का नियम किससे संबंधित है? तो साथियों स्टोक्स का नियम जो है ये संबंधित है किससे? तो द्रव में गिरती हुई गोली से। आगे देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो साथियों किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि क्या है? तो याद रखिएगा फैन उत्प्लावन विधि, यानी सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फैन उत्प्लावन विधि का इस्तेमाल होता है। अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? तो साथियों इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसको कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत और हिंदी में प्राकृतिक वरण। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है चार्ल्स डार्विन ने। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है डार्विन। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? तो ये मत दिया था हेक्सले ने, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो साथियों ये ह्यूगो ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को दिया था किसने? तो वीडल व टैटम ने। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडल और टैटम ने दिया था। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है? हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, पास्कल के नियम पर आधारित है हाइड्रोलिक ब्रेक। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? और देखिए सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहे का बना होता है। आखिरी क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होता है? तो साथियों सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है बैंगनी कलर का होता है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।